कंपनीज हैं, खास करके एफएमसीजी कंपनीज जैसे आईटीसी आपका हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये एक ही प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करते, दे आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। ट्रू, सही बात है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग और प्रोडक्ट लाइन फिलिंग है वो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर HUL है और दे आर बेसिकली सेलिंग द सोप, तो सोप में भी दे हैव मल्टीपल वेराइटीज इन दैट, राइट? 1 2 3 4, मान लो 1 है, 2 है, 3 4 एंड 5, राइट? So how they can increase the number of product, मान लो उन्हें 6 नंबर ऑफ प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है? अब वो 6 नंबर ऑफ प्रोडक्ट या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से उसका प्राइस या तो हाई होगा या तो उसका प्राइस लो होगा। कभी भी याद रखिएगा कि कंपनी जो है दे ऑलवेज वांट टू अट्रैक्ट द मोर एंड मोर कस्टमर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, राइट? So in that situation, now they want to analyze the consumer demand कि कंज्यूमर का कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है। जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी रखिएगा वैसे ही प्रोडक्ट का आप प्राइस क्या कर दीजिएगा, हाई कर दीजिएगा, ठीक है? प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम ज्यादा प्राइस रखते हैं उस प्रोडक्ट का, सेट करते हैं हाई प्राइस, देन दैट इज नोन एज अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। क्या बोलेंगे उसको? अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस हमने लो रखा तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम कहेंगे डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, यानी अपवर्ड इन सिचुएशन ऑफ द हाई प्राइस, डाउनवर्ड इन द सिचुएशन ऑफ द लो प्राइस, ठीक है? एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मारुति ने अपने कुछ लग्जरी कार स्ट्रेच किया, मतलब लग्जरी कार इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने जब लग्जरी कार इंट्रोड्यूस किया तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा, तो इसको कहेंगे अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? एंड डाउनवर्ड एक्सटेंशन, डाउनवर्ड प्राइस जो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग है, दैट इज बेसिकली सम टाइम बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जैसे सैमसंग है, ठीक है? सैमसंग जो है वो हर एक रेंज का प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, मोबाइल फोन, इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन, है ना? या फिर कोई भी उसका प्रोडक्ट ले लो, आइदर यू विल टेक द वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, यू विल गेट द नंबर ऑफ वेराइटीज इन दैट। सही बात है, बहुत एक्सपेंसिव भी रखते हैं और बहुत लो कॉस्ट भी मॉडल उनके पास अवेलेबल होता है। तो जो लो कॉस्ट मॉडल है वो किस लिए होता है? ताकि वैसे कंज्यूमर्स भी प्रोडक्ट को परचेज कर पाए जिनका इनकम लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग है, इसका मतलब समझ में आया? जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं, या तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा या तो प्रोडक्ट का प्राइस लो होगा। जब हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? So I guess product line stretching is clear. We already discussed in the last class types of stretching, upward stretching and downward stretching. Clear? Now the next one is product line filling. Product line का लिखो। Product line occurs when a company lengthen, company lengthen मतलब लंबा खींच रहा है, company lengthen its product line, ठीक है? Product line in various ranges, in various range, यानी प्रोडक्ट लाइन क्या है आपका? प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक कंपनी लेंथन करता है अपना टाइप ऑफ किसी प्रोडक्ट को और एक पर्टिकुलर रेंज में। लेकिन जो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग है ना, जब वो जो भी प्रोडक्ट लाइन में जो भी प्रोवाइड कर रहा है, मान लो कि 10 रुपीज का हर एक सोप इसके पास 10 रुपीज का है, अचानक से इसने 50 रुपीज का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, 50 रुपीज का सोप लॉन्च कर दिया, तो जो उसका रेंज था उससे वो बाहर जाके उसने लॉन्च किया, तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग होता है, दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट। याद रखिएगा हमेशा हम कॉस्ट को देखेंगे कि हम महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करें या सस्ता करें, तो दैट इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। प्रोडक्ट लाइन इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द वन प्रोडक्ट टाइप, ठीक है? प्रोडक्ट लाइन इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द वन प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट लाइन इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द वन प्रोडक्ट टाइप, ठीक है?
इन द वन प्रोडक्ट टाइप, मतलब एक तरीके के प्रोडक्ट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक टाइप के, एक कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो सोप है तो उसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लाइन जो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हैं, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन इज असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब समझते हो क्या होता है? इट इज अ क्लासिफिकेशन और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंपनी। ठीक है, तुमने प्रोडक्ट लेंथ पूछा था ना मुझसे कि प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन इज, लिख दो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन अ कंपनी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द कंपनी। देखो यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। प्रोडक्ट लेंथ का मतलब होता है जब एक टाइप के प्रोडक्ट में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे सोप में 20 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टाइप्स अवेलेबल इन द स्टोर, यानी कितने तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है एक कंपनी के द्वारा, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लेंथ, एक तरीके के प्रोडक्ट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक कैटेगरी में। जैसे सोप है तो इसमें इतने हैं, लॉन्ड्री है, मान लो कि यहाँ वॉशिंग पाउडर है तो उसमें बहुत सारे हैं, तो दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ हमेशा इस तरीके से जाता है, इस तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज अ लेंथ। ठीक है, प्रोडक्ट विड्थ तक में भी पहुंचे नहीं है हम लोग, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए। और प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है ना, क्योंकि हम एक ही टाइप के प्रोडक्ट में नया नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं प्राइस हाई या लो करके, दैट इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। आई बात समझ में? आई बात क्लियर हो गया? बात समझ में? प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है, दैट कंसिस्ट अंडर द प्रोडक्ट लाइन लेंथ, कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ही टाइप के प्रोडक्ट में नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर दिया, अब वो प्रोडक्ट जो उसका प्राइस हाई या लो है। ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। अब प्रोडक्ट लाइन फिलिंग क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन फिलिंग लिखिए। प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, it involves the addition of new items. It involves the addition of new item within existing range of the product line. Within existing range of product line. Within existing range of product line. Involves addition of new items within the existing range of product line. Within the existing range of product line. ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि ये तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या था कि जब हम अपने रेंज से बाहर जाते हैं या तो बहुत ही सस्ता करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे मान लो कि सैमसंग 50,000 का मोबाइल फोन सेल कर रहा था, अचानक से ही स्टार्टेड सेलिंग, मतलब दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ 5,000, तो उनका जो प्रोडक्ट रेंज था वो अराउंड 50,000 था, वो एकदम से बाहर चले गए उस रेंज से। लेकिन प्रोडक्ट लाइन फीलिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्ट लाइन फीलिंग में क्या होगा कि आपका जो रेंज होगा वो सेम रेंज होगा, यानी जो भी आप जैसे पहले 10 रुपीज का सोप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अभी भी आपने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो भी अराउंड 10 रुपीज के ही अराउंड है, यानी 12 रुपीज 11 रुपीज लाइक दिस। तो दैट इज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। तो इसको लिखिए, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग को लिखिए। इसको मैं फिर से एक बार कराऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं एक बार फिर से इसको जरूर कराऊंगी। कैन बी डिफाइंड as the business strategy, the concept of line filling can be defined as the business strategy where the firm plans to increase the number of products, in the existing product line, in the existing product line. अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग में और फिलिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में हमने कोई भी नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया, दैट इज अ प्रोडक्ट फिलिंग। ठीक है, बट प्रोडक्ट स्ट्रेचिंग इज रिलेटेड विद द कॉस्ट, दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट। ठीक है, बहुत महंगा प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग।
अपवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, बहुत सस्ता प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, डाउनवर्ड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। बट अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया अपने वही रेंज में, तो दैट इज प्रोडक्ट फिलिंग। आई बात समझ में सबको? प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग और प्रोडक्ट लाइन फिलिंग में अंतर यही है कि फिलिंग का मतलब है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग टाइप के प्रोडक्ट लाइन है, यानी एक मान लो कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी सोप है, एक लॉन्ड्री है, एक बिवरेज है, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग टाइप का है, उसी एग्जिस्टिंग में जब आपने बेसिकली नया कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो दैट इज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। ठीक है। और प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या होगा? बिल्कुल, आपने जब कॉस्ट को जो भी इंट्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट आपने क्या सेट किया, वो आपकी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? प्रोडक्ट लाइन फिलिंग एंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट लाइन फिलिंग जो है वो किस लिए मतलब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है प्रोडक्ट लाइन फिलिंग का, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, जैसे यहाँ HUL है, और HUL आपका सोप, ठीक है, या मान लीजिए लॉन्ड्री, बिवरेज, या फिर इटेबल आइटम्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें इसके पास ऑलरेडी 1 2 3 टाइप के प्रोडक्ट है, इसमें इसके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है, 1 and 2, और इटेबल आइटम में दे हैव मान लो 3 टाइप के प्रोडक्ट है। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है। और सोप में मान लीजिए 6 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है इनके पास। अब ऐसे सिचुएशन में जब आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, मान लो यहाँ पर आपने 4th नंबर एक नया इंट्रोड्यूस किया, आपने यहाँ पर 3rd नंबर एक नया इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर आपने कोई 4th नंबर नया इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर आपने एक 7th नंबर नया इंट्रोड्यूस किया। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। Product line stretching, when the product whatever you introduce, that is of high cost or low cost, that is product line stretching. Clear? What is the example of product line? आपका फिलिंग का एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कॉस्मेटिक्स ब्रांड। अब कॉस्मेटिक्स ब्रांड है जिनके पास काजल है, जो हम लोग कोयल कहते हैं, मस्करा है, दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट। फेस से रिलेटेड कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो कॉम्पैक्ट में भी दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वन, राइट? तो इन दैट सिचुएशन कॉस्मेटिक्स ब्रांड वी कैन टेक, दे आर आल्सो डूइंग द लाइन फिलिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, दे आर आल्सो डूइंग द लाइन फिलिंग। ठीक है। और फैक्टर्स क्या क्या है आपके लाइन फिलिंग के? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइन फिलिंग? अब लाइन फिलिंग के क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस क्या क्या चीजों को हमें देखना पड़ता है व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग रेंज। ठीक है। एग्जिस्टिंग रेंज में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जब हम कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स को देखना है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि लाइन फिलिंग के टाइम पे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। अगर हम क्या कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करें, कभी भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आती है तो इनोवेटिव होती है ना वो प्रोडक्ट, यानी कुछ अलग होता है, राइट? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, यानी कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है वो कितना प्रॉफिटेबल है। यानी अगर आप एग्जाम्पल में सोप का ले एग्जाम्पल, और मान लीजिए अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप नया प्रोडक्ट इसमें इंट्रोड्यूस कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं है तो वी हैव टू सी द सिचुएशन ऑफ कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन जो हमारा है वो कितना प्रॉफिटेबल है और वो कितना डिमांडिंग है। अगर ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है तब हम कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू द लाइन फिलिंग फॉर दिस कैटेगरी, राइट? अगर हमें लगेगा कि हमारे लिए सोप से ज्यादा प्रॉफिटेबल हमारा लॉन्ड्री है, तो वी विल ट्राई टू डू द लाइन फिलिंग इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी। ट्रू? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर है आपके लाइन फिलिंग का, दैट इज द प्रोडक्ट लेंथ। दैट इज द प्रोडक्ट लेंथ, यानी इस प्रोडक्ट का लेंथ कितना है, ऑलरेडी कितने प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी में,
और ये लेंथ हमारे लिए कितना डिमांडिंग है और कितना प्रॉफिटेबल है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड फैक्टर, innovation is the key. Second factor, that is innovation. Innovation. Achha, what is the meaning of innovation? Innovation is related with the creativity. When you are introducing something new in the market, ठीक है, whatever is you already providing, whatever you already offer, अगर आप वही सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिएगा तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा। बट इफ यू विल प्रोवाइड समथिंग न्यू, बेटर, टेक्नोलॉजिकल, बेस्ट प्रोडक्ट, देन उसका डिमांड भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप कभी भी लाइन फिलिंग करते हैं तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे आप बेटर प्रोवाइड कीजिए। क्या कीजिए? बेटर प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, अगर आपको अपने इमेज, अपने ब्रांड को ध्यान में रखना है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द ब्रांडेड, ठीक है, ब्रांडेड है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या है? यूनिलीवर का एक सब्सिडियरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये एक ब्रांड है। किस चीज के लिए? एफएमसीजी गुड्स के लिए। आईटीसी इंपेरिकल टोबैको कंपनी, दैट इज अ ब्रांड। तो अपने इमेज को बेटर रखने के लिए, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसमें वैसी ही क्वालिटी होनी चाहिए जैसे आप पहले के प्रोडक्ट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ में ज्यादा बेहतर होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टाइप्स है आपके पास, दैट इज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर का मतलब ये कि जब हमें नीड होती है तभी तो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं ना। तो अगर ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग है वो हमारे, बोल सकते हैं ना, प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम कोई नया प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इनोवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइन फिलिंग। कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द लाइन फिलिंग। अभी हम लोग प्रोडक्ट लाइन फिलिंग पर ही है, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, याद रखिएगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। नेक्स्ट, financial capacity of the firm. Financial capacity of the firm. See, if you are introducing any new product, that is going to take a large capital. True? सही बात है। And who are able to do the frequent line filling, who have the proper or stable financial availability requirements, जो भी है उनकी, अगर proper financial availability आपके पास है तो आप जल्दी जल्दी कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च करने के लिए प्रॉफिटेबल तो होनी चाहिए आपकी कंपनी एटलीस्ट। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज है जैसे HUL, ITC, ठीक है, डाबर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो दे आर एबल टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट वेरी क्विकली। बट द सेम सिनेरियो इज नॉट विद द स्मॉल कंपनीज हु आर बेसिकली ऑफरिंग वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपका जैसा फाइनेंशियल कैपेसिटी होगा वैसा ही आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, या तो आप लॉन्च नहीं करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ प्रॉफिट में नहीं है तो लॉन्च कीजिएगा नया प्रोडक्ट, रिस्क लीजिएगा? नो, राइट। सो व्हाट इज द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म? द फर्म इज रेडी टू बेयर दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस ओनली। उतना ही खर्च वो उठाने के लायक हो सकता है। अगर कोई फर्म ऐसा है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल में नहीं, प्रॉफिट में भी नहीं है, और बहुत छोटा सा फर्म है या बहुत छोटी सी कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी है, तो ऐसे सिचुएशन में दे कैन नॉट एबल टू लॉन्च द फ्रिक्वेंटली न्यू प्रोडक्ट। ट्रू। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ लॉन्चिंग और फिर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द लाइन फिलिंग। सो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑल्सो अफेक्टिंग द लाइन फिलिंग। ठीक है, अब आपके पास एक खर्च तो होता नहीं है। बीइंग अ कंपनी वी हैव सो मेनी एक्सपेंसेस लाइक वर्किंग कैपिटल, डे टू डे के खर्च हैं आपके, फिर कुछ फिक्स्ड एसेट्स लेने के खर्च होते हैं, फिर आपके पास इन्वेस्टर्स, अगर आपका शेयर्स मार्केट है तो फिर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स वेयर यू हैव टू एक्सपेंस, यू आर डूइंग द प्रमोशन, यू आर बहुत, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। So in that situation, we have to think about our budget first, and then after that we can do the line filling. Clear हो रहा है सबको? Everyone? चलिए, good. Yes, ma'am. Next one is check on the competition. Check on the competition. Check on the competition. So this one is the fourth factor. This one is the fourth factor. ठीक है, so this is the fourth factor, that is the competition. Competition is also basically
क्या करता है, इफेक्ट करता है आपके लाइन फिलिंग में। अब ये कैसे करता है, तो कंपटीशन जो है वो हमें क्या क्या क्वेश्चन का आंसर देता है, what are their products offering, like being a company, अगर मैं एक कंपनी हूं तो आई विल सी ना कि दूसरे कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उनका सेल उस प्रोडक्ट का कितना है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कौन सी लाइन फिलिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है, किस तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट, क्या और भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उस प्रोडक्ट के, उसके अलावा क्या रीजन है कि उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इफ वी आर रिलेट आवर कंपनी विद द कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर जिस तरीके के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है और अगर वो स्ट्रैटेजी पॉजिटिव है तो वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, ट्रू और नॉट, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर वी आर and what kind of consumers we have to target, what competitors are doing for the line filling. These questions are the important one for any company. आ रही है बात समझ में? So this fourth factor, competition, is also one of the reason for product filling. ठीक है, product line filling. Everyone turn on your camera. Everyone factor. Economic stability, economic stability, economic stability, economic stability. See, we all knows about the business environment. पता है क्या होता है, pestle, political, economical, social, technological, legal. There are multiple factors. Macro environment के जो factors होते हैं, micro के भी पता होगा, customers होते हैं आपके, उसके अलावा आपके suppliers होते हैं. So in short, we understand that the business is affected by the external factor as well as from the internal factors, right? What is the situation of your country where you are launching the product? That matters a lot. Example में अभी आप लोगों ने देखा कोविड का सिचुएशन क्या था, यहाँ पर कोविड में 2 साल के अराउंड लगभग, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है कोविड की वजह से, द होल वर्ल्ड इज इफेक्टेड. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री में से था, ठीक है. बहुत लोगों की डेथ हुई एंड बहुत सारे लोग फैमिली मेंबर्स के एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स, राइट. सो व्हाट हैपेंड इन द, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक सिनेरियो देखें तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन था. बहुत सारे लोग सिर्फ बेसिक नीड्स को खरीद रहे थे और लग्जरियस प्रोडक्ट तो खरीद ही नहीं रहे थे. ट्रू, उनकी जो डिमांड था उनका जो प्रोडक्ट का, दैट वाज टोटली चेंज्ड, है ना. डिमांड पूरा चेंज हो गया, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ गया इंश्योर, है ना. इन्फ्लेशन हो गया बहुत सारी चीजों का, डिफ्लेशन, सो मेनी थिंग्स. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप जिस कंट्री में भी बना रहे हो प्रोडक्ट, जिस कंट्री में आपको प्रोडक्ट सेल करना है या फिर आप जो भी कंट्री में लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट, वहां का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, कंज्यूमर का इनकम लेवल क्या है, कंज्यूमर किस लेवल पे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, ठीक है. कंडीशन क्या है मार्केट का, और जो मार्केट में आप लॉन्च करना चाह रहे हो प्रोडक्ट, वहां पर ऑलरेडी कौन सा कॉम्पिटिटर अवेलेबल है. खैर कॉम्पिटिटर तो कॉम्पिटिशन में आ गया. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज समथिंग वेयर आपका जो मार्केट है वो कितना स्टेबल है. डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा बदलता रहे, एंड वी ऑल नो कि एनवायरनमेंट बदलता रहता है ना, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स. तो जितना ज्यादा आपका इकोनॉमिक स्टेबल रहेगा कंट्री, उतना ही बेहतर आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं मार्केट में. जितना इनस्टेबिलिटी, चाहे वो किसी भी फैक्टर से हो, रीजन से हो, उतना ज्यादा आपकी कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट. तो लाइन फिलिंग को ये भी एक फैक्टर क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है. चलिए, आई गेस यहाँ तक में समझ में आ गया होगा. अब लाइन फिलिंग के ऊपर कोई केस स्टडी करना है, थोड़ा बहुत सुनना है लाइन फिलिंग पे. तो सबसे पहला एग्जांपल है सैमसंग, ठीक है. सैमसंग का एक हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं इसमें, कि जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2 बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट है, वन इज एप्पल एंड सेकेंड वन इज सैमसंग. So Apple, they are basically using the niche approach, niche marketing approach, NICHE, niche marketing approach. अब niche marketing approach क्या है, सुनिएगा ध्यान से. हर एक कंपनी हर एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ठीक है. एप्पल जो है वो niche marketing approach यूज करता है, यानी कि वो बहुत लिमिटेड कस्टमर के लिए मोबाइल फोन ऑफर करता है. क्यों करता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव है
कि हर एक नॉर्मल पीपल दे आर नॉट एबल टू परचेज। ट्रू? अभी भी अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो 1,50,000 से अबव का कॉस्ट होता है स्टार्टिंग में, होता है ना। तो प्रीमियम मोबाइल फोन बनाता है, इसी वजह से वो नीश मार्केटिंग अप्रोच यूज करता है, यानी कि बहुत लिमिटेड कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, मतलब लिमिटेड कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है। ठीक है, सैमसंग जो है वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वही एप्पल की तो बात समझ में आ गई कि एप्पल ऑन द वन हैंड फॉलो द स्ट्रैटेजी ऑफ कैटरिंग द नीश मार्केट, यानी वो लिमिटेड कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाता है, बहुत उसके लिमिटेड ऑडियंस है जिनको प्रोडक्ट सेल करता है। वही अगर हम सैमसंग की बात करें तो दे ऑलवेज यूज द लाइन फिलिंग अप्रोच। लाइन फिलिंग अप्रोच क्यों यूज करता है? दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट, वो हर एक रेंज का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, हर एक टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। अगर एक मॉडल लेकर आएगा तो उसमें भी 10 टाइप के उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपैरेटिवली टू एप्पल, सैमसंग इज बेसिकली यूजिंग लाइन फिलिंग वाइडली, मतलब लाइन फिलिंग को बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, क्योंकि दे डोंट वांट टू कैटर टू द लिमिटेड कस्टमर बट दे वांट टू कैटर टू एवरी कस्टमर। आई बात समझ में? यानी कि जो लो इनकम ग्रुप है उनको भी मिल जाए, हाई इनकम ग्रुप है उनको भी मिल जाए, जो यूथ है उनको भी मिल जाए, जो कम एज के बच्चे टाइप है उनको भी मिल जाए, तो कम एज के बच्चे जिनके लिए नॉर्मल मोबाइल फोन चाहिए वो भी मिल जाए। तो दे आर बेसिकली वाइडली यूजिंग द लाइन फिलिंग, बट द एप्पल इज नॉट डूइंग दैट थिंग। इफ यू विल गो टू द एप्पल, जो एप्पल का आपका जो आई डेस्टिनेशन यहाँ कहाँ बना हुआ है, आई डेस्टिनी जो है आपका बोरिंग रोड में, you will see that they have very limited number of mobile phones. True? But in Samsung we'll get the varieties. So they are using the line filling. Clear हो गया? बात समझ में आ गया? Samsung और Apple वाला सिनारियो कंपैरिजन से समझ में आ गया? नीश मार्केटिंग अप्रोच का मतलब होता है, नीश मार्केट मतलब होता है जब हम लिमिटेड कस्टमर्स के लिए कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें, या कोई एक टाइप के कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट को लॉन्च करे। जैसे कि फास्ट ट्रैक है ये, तो फास्ट ट्रैक जो वॉच था उसका मेन काम क्या था? ये आपका टाइटन का ही पार्ट है। किस लिए ये लॉन्च किया गया था? सिर्फ यूथ के लिए किया गया था। तो इसमें ये निश मार्केटिंग अप्रोच हुआ, बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए जब आप प्रोडक्ट को ऑफर करते हो तो दैट इज निश मार्केटिंग। अब जैसे अरमानी है, गुची है, ये सब क्या है? निश मार्केटिंग है। प्रीमियम लोग खरीदेंगे, हम लोग तो नहीं खरीद सकते हैं। ट्रू? बिकॉज उनका एक कोट लैक्स में आता है, वी कैन नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, दैट इज नीश मार्केटिंग अप्रोच। बट ये नहीं है कि नीश मार्केटिंग में हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, बहुत बार ऐसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो लिमिटेड कस्टमर खरीद। बस याद रखिएगा, नीश मार्केटिंग व्हेन वी आर ऑफरिंग द प्रोडक्ट टू द लिमिटेड कस्टमर और ओनली वन टाइप ऑफ कस्टमर, दैट इज नीश मार्केटिंग अप्रोच। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन फिलिंग सबको क्लियर हो गया एवरीवन? प्रोडक्ट लाइन फिलिंग सबको क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स हैं, कुछ और भी टर्म्स हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है, वेरी गुड, कैटेगरी बनाना। तो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ का मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक एबीसी कंपनी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैं एक डायग्राम बना रही हूं जिससे आपको प्रोडक्ट लाइन मिक्स, प्रोडक्ट लाइन विथ, प्रोडक्ट लाइन लेंथ, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अभी यहाँ देखिए, अब एक कंपनी है एबीसी। ठीक है, एबीसी कंपनी है। अब एबीसी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च, क्या क्या प्रोडक्ट सेल करता है? देखो, दे आर सेलिंग क्लोथ, क्या सेल कर रहा है? दे आर सेलिंग फुटवेयर, क्या सेल कर रहा है? दे आर सेलिंग बैग, क्या सेल कर रहा है? दे आर सेलिंग कॉस्मेटिक्स। तो अब मुझे बताओ कि इनके पास प्रोडक्ट कैटेगरी एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। तो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ का मतलब होता है जब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी इफ यू आर इंक्रीजिंग, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। यानी आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी अवेलेबल हैं, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। जिसके पास कैटेगरी ज्यादा होंगे उनका प्रोडक्ट
विड्थ ज्यादा होगा, जिनका कम है उनका प्रोडक्ट विड्थ कम होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एबीसी जो है दे आर सेलिंग क्लोथ, सेल कर रहे थे फुटवेयर, बैग्स और कॉस्मेटिक्स। अब ये नया लेकर आ गए वॉच, तो ये क्या हो गया इनका प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी लिखिए, number of product category available under one company, number of product category available in one company, that is product mix width, that is product mix width, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। तो ये आपका क्या बढ़ रहा है, देखो किस तरीके से जा रहा है, ये वेस्ट ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हॉरिजेंटली चल रहा है। देख कैसे चल रहा है ये, तो हॉरिजेंटल वे में जब कोई कंपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी को इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, नंबर ऑफ कैटेगरीज इन अ पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स द कंपनी इज ऑफरिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी ऑफर करती है, दैट इज प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, लेंथ वाइज डिवाइड किया है, असॉर्टमेंट कैसे किया है गुड्स का, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज इन अ वन कंपनी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज इन अ वन कंपनी, इंक्रीजिंग मतलब ना, इन अ वन कंपनी, दैट इज अ प्रोडक्ट कैटेगरी, ये प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट मिक्स इज अ असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, असॉर्टमेंट का मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण नहीं कहते, सेक्शन बनाना, वर्गीकरण करना, उसको बोलते हैं असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मिक्स इज असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट of all the product line, of all the product line and the items that a particular items and items that a particular items marketer offers or sales, of all the product line and items that a particular items marketers offers or sale, पता नहीं क्या लैंग्वेज है, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ ये लैंग्वेज। बस आप ये याद रखिएगा कि असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, यानी कि किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, हाँ कैटेगराइज कर रखा है, वेरी गुड। तो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स विड्थ समझ में आया, जब हम चौड़ाई मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक्स है, ये क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स का सारा आइटम क्लोथ्स के नीचे आ जाएगा, फुटवेयर का सारा आइटम फुटवेयर के नीचे, आपका फिर बैग्स में सारे बैग्स के नीचे, फिर ये कॉस्मेटिक्स सब कॉस्मेटिक्स, और अब हमने वॉचेस लेकर आए सारे वॉचेस के नीचे। तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, जब हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया नंबर ऑफ कैटेगरीज के हिसाब से, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन लेंथ है यानी एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे मान लो क्लोथ्स है तो इसमें बहुत टाइप के कैटेगरीज हो सकते हैं, बिल्कुल सब टाइप, इसके अंडर में बहुत सारे हो जाएंगे, विमेन्स वेयर, इसमें कुर्ता आ जाएगा, किड्स वेयर आ जाएगा, मल्टीपल टाइप ऑफ, तो दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लेंथ। प्रोडक्ट लेंथ का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लेंथ का मतलब कि वॉचेस में देखो बहुत टाइप के हैं, एनालॉग वॉच है, डिजिटल वॉच है, अलग अलग ब्रांड के वॉच हैं, तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लेंथ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ वन प्रोडक्ट कैटेगरी, दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन वन प्रोडक्ट कैटेगरी, दैट इज प्रोडक्ट लेंथ, दैट इज प्रोडक्ट लेंथ, दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, सबको समझ में आ गया। प्रोडक्ट लेंथ यानी एक टाइप के प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। नंबर ऑफ कैटेगरीज, दैट इज प्रोडक्ट विड्थ, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। अब आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। अब नाम से ही ये समझ में आ रहा होगा,
प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ में क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये वॉच एनालॉग वॉच है, तो इसमें भी आपके पास मल्टीपल वेराइटीज हैं, 1 2 3 4, तो दैट इज प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। ठीक है, तो जब इन वन कैटेगरी if there are in one product length, ठीक है, in one product length या one product type, when there is number of products available, that is known as product depth। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लीजिएगा, तो इफ दे आर प्रोवाइडिंग लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय इज अ पार्ट ऑफ सोप, यानी एक कैटेगरी है सोप का, तो उसमें एक पार्ट है लाइफ बॉय। अब लाइफ बॉय में भी मल्टीपल टाइप आता है ना, येलो ब्लू, है ना, स्किन केयर, मल्टीपल टाइप, so that is product depth, that is product depth। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने अवेलेबल हैं, जैसे तुम लोग देखते होगे कि गुड डे है, बिस्किट्स में गुड डे के अलावा भी मल्टीपल बिस्किट्स आ गया, तो दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। बिस्किट इज अ प्रोडक्ट कैटेगरी, दैट इज अ प्रोडक्ट मिक्स। अब उस गुड डे में भी जो वेराइटीज है, कुकीज, बटर एंड ऑल, मतलब मल्टीपल टाइप, दैट इज प्रोडक्ट डेप्थ। आगे बस समझ में, प्रोडक्ट डेप्थ क्लियर हो गया। चलिए अब आता है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी, अब प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या है? जब आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, तो दैट इज प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। अब एक डेयरी का कंपनी हम उठा लेते हैं, सुधा ले लेते हैं। अब सुधा जो भी प्रोडक्ट बनाता है, दैट ऑल आर डिपेंडेंट ऑन मिल्क पे डिपेंडेंट है ना, मिल्क रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बनाता है। उसके जो प्रोडक्ट कैटेगरीज भी होंगे, जैसे उसके पास स्वीट्स है, उसके पास आइसक्रीम है, उसके पास दही है, योगर्ट्स और दही, ठीक है, उसके पास मिल्क है, तो 4 कैटेगरी हो गया। अब ये चारों कैटेगरी क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं है? तो जो उनकी बोल सकते हैं ना, फैमिलियर कितना है एक दूसरे से, सिमिलैरिटी कितना है, ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। क्लियर हो गया सबको? हाँ, लिख लो, सब में लिख लो, सारी चीजों में लिखवाना है। प्रोडक्ट लाइन फिलिंग और स्ट्रेचिंग तो क्लियर हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन लेंथ, एक तरीके से प्रोडक्ट लाइन का पार्ट है। किस तरीके से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट लाइन फिलिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, लिखिए, सबसे पहले लिखिए प्रोडक्ट मिक्स। लिख लिया तुम लोगों ने? सब लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स लिख लिया है? प्रोडक्ट क्या होता है पता है? प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एनीथिंग व्हिच इज सेटिस्फाइंग द कस्टमर, व्हिच हैव यूटिलिटी, राइट, दैट इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर वन कंपनी, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, हाउ वी आर क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट इन अ कंपनी, दैट इज अ प्रोडक्ट मिक्स। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स, वही असॉर्टमेंट या सेट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। जैसे हमने किस तरीके से सेट बनाया, कॉस्मेटिक बना लिया तो कॉस्मेटिक को सारे कॉस्मेटिक के अंडर में डाल दिया, तो किस तरीके से असॉर्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। अब आते हैं हम विड्थ में, तो विड्थ में होता है वही, लिखिए, विड्थ और ब्रेथ सेम है, विड्थ और BREADTH, ब्रेथ, ठीक है, विड्थ और ब्रेथ बोथ आर सेम, ठीक है। तो ब्रेथ क्या होगा इसमें, लिखिए, द प्रोडक्ट मिक्स, विड्थ में लिखवा रही हूँ, ठीक है, द प्रोडक्ट मिक्स width means, width लिख लेना, product mix width means the total number of product line or category, the total number of product line or category. Product mix width means the total number of product line or category that a company offers to sell, that a company offers to sell, that a company offers to sell। समझ में आया ये लाइन का मतलब? जितने टाइप के प्रोडक्ट लाइन या कैटेगरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रोडक्ट लाइन लेंथ। प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या है? सब में लिखवाना था, तुम लोगों ने शॉर्टकट में लिख लिया था क्या? चलिए, प्रोडक्ट लाइन लेंथ लिखिए, the length of the product mix means, the length of the product mix means
द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स मीन्स, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ लिख लो, प्रोडक्ट मिक्स हर एक में लगा हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ भी, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ भी। तो प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, ये तो वही तो मैंने तो आगे लिखवा दी, द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, उसका मतलब वही तो हुआ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स मीन्स total number of product within the company product lines or product category, the length of the product mix means total number of products within the company product line or category। क्लियर हो गया? विदिन द कंपनी प्रोडक्ट लाइन और कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी में कितने टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइडेड है, दैट इज प्रोडक्ट लाइन लेंथ। तो प्रोडक्ट लाइन लेंथ इज अ वर्टिकल, क्या है ये? वर्टिकल है। और प्रोडक्ट मिक्स विड्थ क्या है? हॉरिजेंटल। आगे बात समझ में? नेक्स्ट वन लिखिए प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, यानी कि हर एक प्रोडक्ट के अंडर में कितने टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइडेड है। अगर हम सिर्फ सोप एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो मैं एग्जांपल दे रही थी, सोप एक प्रोडक्ट कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंडर में आपका लाइफ बॉय है, जो कि एक प्रोडक्ट लेंथ का एक पार्ट है। अब उस लाइफ बॉय में जो नंबर ऑफ लाइफ बॉय टाइप्स अवेलेबल है, दैट इज प्रोडक्ट डेप्थ। तो लिखिए इसमें डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स means the total number of variations मतलब समझते हो क्या होता है? बदलाव। जैसे लेज में देखते हो ना, कितने टाइप के उनमें क्या है, आपके वेराइटीज है, फ्लेवर्स कितने सारे अलग अलग है ना। तो लेज आपके किस में आएगा? चिप्स के कैटेगरी में आएगा। और लेज अपने आप में एक लेंथ है और उसके अंडर में जो वेराइटीज अवेलेबल है, दैट इज डेप्थ। क्लियर? तो डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स मींस the total number of variations for each product, हर एक प्रोडक्ट में कितनी वेरिएशंस है। for each product a company offers within। अब समझ में आया? लेंथ, डेप्थ और विड्थ क्लियर हो गया? लेंथ, डेप्थ और विड्थ क्लियर हो गया सारे बच्चों को? एवरी स्टूडेंट, लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। लेंथ का मतलब होता है, विड्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ कैटेगरीज, 1 2 3 4, कितनी कैटेगरीज हैं, दैट इज विड्थ। एक टाइप में, जैसे मान लो कि अगर हमने सोप उठाया तो उसमें कितने टाइप के आपके सोप हैं, दैट इज लेंथ। और एक सोप में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज डेप्थ। क्लियर हो गया एवरीवन? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। एक मिनट है सबको, एवरीवन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लिखिए। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या है? प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी लिखिए क्या है? प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी इज द क्लोज रिलेशनशिप, इसको मैं फिर से समझाऊंगी प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी को। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी इज द क्लोज रिलेशनशिप between different product lines, Product mix consistency is the close relationship between different product lines। ठीक है? अब यहां पर प्रोडक्ट वेरिएशन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, मोर प्रोडक्ट वेरिएशन लेस प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। जितना प्रोडक्ट अलग अलग होगा, वेरी करते जाएगा, उतना प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लो होगा। जितना सिमिलैरिटी बढ़ता जाएगा उतना कंसिस्टेंसी हाई होता जाएगा। जितना प्रोडक्ट में वेरिएशन होता रहेगा उतना कंसिस्टेंसी लो। जितना प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी बढ़ता जाएगा उतना कंसिस्टेंसी हाई। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि बेवरेज ले लिया और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने एबीसी वाला बताया था, यहाँ मान लो कि बेवरेज है और यहाँ पर आपका कोल्ड ड्रिंक है।
तो कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी क्या चीज है, बोथ आर द ड्रिंकिंग मटेरियल, राइट। तो इसका कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं थोड़ा हाई है। लेकिन अगर हम ले ले क्लोथ्स को और हम ले ले वॉच को, तो इनका कंसिस्टेंसी हाई होगा लो होगा? लो होगा, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी बहुत अलग है, कम है, सिमिलैरिटी नहीं है। आई गेस क्लियर हो गया होगा सब कुछ, चारों टाइप। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब आपके प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी ज्यादा है तो आपका प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी ज्यादा है। जैसे दही है और मिल्क है, बोथ आर रिलेटेड, है ना, तो बोथ आर रिलेटेड विथ मिल्क, राइट। तो कहीं ना कहीं दैट इज इसका प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी क्या होगा, हाई होगा। वेरिएशन क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट में क्या है, बहुत कम है। लेकिन वही वेरिएशन अगर हाई हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आगे बात समझ में? ओके, चलिए अब जैसे कोई भी चीज ले सकते हो आप। हाँ, तो देयर कंसिस्टेंसी इज वेरी हाई बिकॉज सब कुछ रिलेटेड किस चीज से, एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? चलिए, ओके, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। और